सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जमीन पर चलने वाला यदि हवा में उड़ता है तो प्रारंभ में मनुष्य को आश्चर्य होता था, लेकिन अब नहीं। क्या ये बात कहने से आप समझ गई होंगी या नहीं समझी होंगी? जिसे हम हवाई जहाज कहते हैं, ये पहले भूमि पर चलता है और भूमि पर चलते चलते गतिशील बनता है और गतिशील बनकर वह ऐसी स्थिति में आ जाता है जिसमें उड़ने की शक्ति आ जाती है। काफी भार रहता है, लेकिन उसका भार लेकर भी हवा में उड़ जाता है। ये तो आप देखते ही काफी भार रहता है, फिर भी भार लेकर हवा में उड़ जाता है। इसी तरह से मनुष्य जब भाव में आता है तो दुनिया का तमाम भार यदि उसके दिल पर रहे तो भी वह भाव के कारण बहुत ऊंचा उड़ जाता है। जिस भूमि पर मनुष्य, साधारण मनुष्य चलता रहता है, वो साधारण मनुष्यों के चलने से वो भूमि जो है वो करदम कीचड़ से भर गई। अनेक युग बीत गए, अनेक व्यक्ति भी हुए और सब अधिकतर कीचड़ छोड़ करके यहाँ गए। बहुत कम आदमी ऐसे हुए जिन्होंने कि कीचड़ न छोड़ा हो, कुछ अच्छी बातें थी। बातें इसलिए कही जाती हैं कि आपके भीतर एक शक्ति है, आप उसे पहचानने की चेष्टा करें। जो शक्ति हवाई जहाज में नहीं, उससे भी अधिक शक्ति आपके मन में है, आपकी भावना में है। आप शक्ति संपन्न हो, लेकिन आपकी अवस्था भी हनुमान की तरह है। हनुमान में सब प्रकार की शक्ति थी, क्योंकि वो पवन सुत था। पवन सुत हवा का पुत्र होकर भी जमीन पर बैठा है। अमृत का पुत्र होकर भी मनुष्य आज सर झुका के भूमि पर बैठा है। क्यों? कहा जाता है काश प्रसादी रहो बलवाना। अरे तुम बलवान हो, तुम चुप्पी धारण करके कैसे बैठे? तुमको उड़ना है, तुमको उठना है। उपनिषदों में लिखा तिष्ठत जाग्रत वरान्न बोधयत, उठो जागो श्रेष्ठता को प्राप्त करो। क्या चीज है? कौन श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ वही है जो नीचे के स्थान को छोड़कर कुछ ऊंचाई पर हो, जो दुनिया के भार को लेते हुए ऊपर उड़ जाए। दुनिया का भार दुनिया, और उसके हृदय में भार नहीं है, भाव है। ये भाव वाला व्यक्ति ही उड़ सकता है, और जिसमें भाव नहीं वो अभाव में पड़ा रहता है। यदि आप अभाव के रूप में रहना चाहती हो इस दुनिया में, तो आपका अभाव कोई नहीं मिटा सकेगा। आपके भीतर बहुत बड़ी शक्ति। बार बार जब कहा जाता है तो लोग ये समझते हैं कि क्या कहते हैं ये। हम तो छोटी छोटी बातों को देखकर भयभीत हो जाते। हो गया क्या है? गंजे पंजे आदमियों के साथ में रहने से आपकी मानसिक शक्ति जो है वो ह्रास हो गई है, कम हो गई। कम क्या, खो चुके हैं आप अपनी शक्ति।
ईर्ष्या की बातें सुनी है, आपने घृणा की बातें सुनी है, काम क्रोध की बातें सुनी है। वो बातें नहीं सुनी जो आपको जमीन से उठा करके आकाश में दी। शरीर आपका जमीन पर है, लेकिन आपका हृदय जो है वो महान है, उच्च है, बहुत उच्च है। जहाँ मनुष्य की कल्पना जा नहीं सकती, वहां तक आपकी भावना, आपका भाव आपको पहुंचा सकता है। अपनी कमजोरी को छोड़ो, इन दुर्बल भावनाओं को आप परित्याग करो और उठो एक बार कमर कसकर। कहो कि दुनिया के अभाव को मिटाने के लिए ही हमारे सद्गुरु ने हमको उपदेश दिया। हम खुद अभाव में रहेंगे नहीं, दूसरे को अभाव में रहने देंगे नहीं। ये जो बेवकूफी की बात कहती है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी क्या हटेगी? अभाव हटाओ तो गरीबी अपने आप हट जाएगी। गरीब अमीर कौन? क्या मनुष्य? नहीं। तो फिर कौन है? वस्तुओं का अभाव मनुष्य को गरीब बनाता है, और वस्तुओं की प्रभुता, वस्तुओं की अधिकता ही मनुष्य को धनी बनाती है। मनुष्य अपनी जगह ठीक, न वो गरीब है न वो धनी है, वो तो कुछ और ही है जो गरीब और धनी से बहुत ऊंचा है। जिसने समझा है, क्या समझा है कि लोगों ने मुझसे कहा कि तू अमृत का पुत्र है, तुम मर क्यों जाता? तो लोगों ने कहा, अरे तू नहीं मरता, मरता है तेरा शरीर। तभी मैं समझ नहीं सका कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर मर जाता है, मैं नहीं मरता। ये क्या है? ये भी तो भावों से ऊपर उठना है। जब तक ये भाव आपके हृदय में जम न जाए, जब तक इन भावों का आपके भीतर पूर्ण रूप से विकास न हो जाए, तब तक आपको कोई कितनी ही बातें क्यों न कहे, आप समझ नहीं सकते। कितनी बड़ी शक्ति लेकर के आप बैठी हुई, संपूर्ण ब्रह्मांड को आप हिला सकती हो अपनी भावना से, अपने विचारों से। जो स्वयं निर्बल हो गया है अपने विचारों से, जो खुद ही गिर पड़ा है, उसे कौन उठाए? उठाएगा? उठाएगा? उठाया है और उठाएगा। कौन उठाएगा? जो बांसुरी बजाते बजाते धनुष धारण करते, चक्र धारण करते। आप समझ गई होंगी। यदि आप नहीं समझी तो देखिए, भगवान कृष्ण को बैठा हुआ है गांडी फेंक करके अर्जुन, वो बांसुरी बजाने वाला आज बांसुरी नहीं बजाता है, आज वाणी की बांसुरी बजा कर कहता है, उत्तिष्ठ, उठ उठ, छोड़ इस कार्पण्यता को, इस कमजोरी को छोड़। यदि ये कहता है कि मैं मर जाऊंगा, कोई परवाह, हतोषी प्राप्ति स्वर्गम, अगर तू मर भी गया तो तू क्षत्रिय है, युद्ध करते करते यदि मरेगा तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, और अगर जीत गया तो भूमि का राजा होगा। सोचो और समझो, इस भूमि पर रहते हुए भी यदि आप भाव में हो तब भी प्रसन्न रहोगी, और यदि आपका भाव आपको ऊपर उठा दे, ऊंचा उठा दे, तो आपके लिए स्वर्ग, स्वर्ग नीचे, आप स्वर्ग से भी ऊंचे, क्योंकि सुख का नाम ही स्वर्ग। अनेक प्रकार का सुख जहाँ है उसी का नाम स्वर्ग है, और अनेक प्रकार का कष्ट, दुख, चिंता, घृणा, ईर्षा, द्वेष इत्यादि जहाँ है उसी का नाम है नरक। तो बांसुरी बजाने वाले ने आदि चक्र क्यों धारण कर लिया? क्योंकि निरर्थक चक्र को दूर करने वाला चक्रधारी ही हो सकता है। इस दुनिया का निरर्थक चक्र है, इस दुनिया के निरर्थक चक्र को दूर करने वाला चक्रधारी होगा। तो चक्र से चक्र को कांटे से कांटा निकाला जाता है। दुख जब तक आप मान बैठी हो तब तक आपका दुख दूर नहीं होता, लेकिन जब आपसे ये कहा जाता है किसी का दुख मान बैठे, इन वस्तुओं के अभाव को, बड़ी कीमत है तुम्हारे पास में, तुम आत्म स्वरूप हो, तुम सच्चिदानंद के रूप हो, तुम्हारे भीतर तो वो शक्ति लहलहा रही है, चारों तरफ फैलने के लिए आतुर है। जरा खिड़की खोलो,
अपने हृदय की खिड़की खोलो, अपने विचारों की खिड़की खोलो। इसी को दूसरे शब्दों में मीरा ने कहा, घूंघट के पट खो तो ही पीऊ में। ये जो तेरे भीतर विचारों का जो आवरण पड़ा हुआ है, इस आवरण को हटा दे, इस घूंघट को हटा दे, तुझे पीऊ मिलेंगे, तुझे प्रभु का दर्शन होगा। मनुष्य जो हमेशा दिन रात चिंता में रोता रहता है, वो क्या भक्ति करेगा, वो क्या ज्ञान लेगा, वो कैसे शांति ले सकता है? उसे तो अपने रोने से ही फुर्सत नहीं। रोने वाला कब हंसेगा? जो हमेशा अभाव की बातें करता है, दुख चिंता की बातें करता है, वो प्रसन्न कैसे रह सकता है? प्रसन्न तो वही रहेगा, दुनिया सुख है, मुझे सुख की नींद सोनी, मैं सुख की नींद सोना चाहता हूँ, चिंता लेकर के मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि चिंता करते करते यदि मैं सोता हूँ तो मेरे स्वप्न आएंगे, उसमें भी चिंता रहेगी। आज मैं चिंता नहीं करूंगा, आज मैं चिंतन करते करते सोऊंगा अपने प्रभु का, अपने प्यारे का। जब तक मनुष्य अपने प्रिय को याद करके सोता नहीं, तब तक उसको निरर्थक, दुखपूर्ण, कष्टपूर्ण स्वप्न आते। लेकिन जो प्रिय की गोद में प्यार से जो सोता है, वो फिर नहीं आई, फिर नहीं आई, और फिर कभी लौट कर दुनिया में नहीं आई। जब तक अपने प्यारे की गोद में लौटता नहीं, सोता नहीं, अभय होता नहीं, है रही तो होता नहीं, तभी तक मनुष्य को अनेक प्रकार का कष्ट, अनेक प्रकार का दुख, अनेक प्रकार की चिंता। माँ की गोद में सोने वाले बच्चे को क्या मिल गया? सिंहासन के राज्य से भी बढ़कर के सुख मिले। सिंहासन पर बैठने वाले राजा को अनेक प्रकार की चिंता रहती है, वो हमेशा अपने शत्रुओं से डरता रहता है। बच्चा अपनी माँ की गोद में सोया हुआ है, वो निश्चिंत है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं। माँ की गोद, मेरी माँ इतनी विशाल है, इतनी बड़ी है कि भूमि का चप्पा चप्पा मेरी माँ की गोद, क्योंकि ये उसी की बनाई हुई भूमि। ये मेरी माँ है, जिसकी गोद में अनेक फूल, फल, सब चीजें पैदा। मैंने पहचाना नहीं अपनी माँ, मैं अभागा संतान, मैं उसी को भूल बैठा जिसने मुझे जन्म दिया। मैं उसी को कभी याद नहीं करता जिसने मुझे प्राणों की भावना देकर के जागृत किया। मैं कैसा कृतज्ञ, कितना मैं तुच्छ नीच हे बन गया, इन वस्तुओं के पीछे उसको भूल गया जिसने मुझे प्राणों की शक्ति दी थी, भाव दिया था, प्यार दिया था, अपनी गोद दी थी। क्यों भूल जाता है मनुष्य? अबूझ बच्चा जैसे खिलौने में खेलते खेलते अपने घर को, अपने पिता को, सबको भूल जाता है। भूख लगती है तो वो अपनी माँ को याद करता है। जब बहुत कष्ट पड़ता है तो हे भगवान, हे भगवान कहता है, उसको पहले कभी याद नहीं करता। क्यों नहीं याद करता? खेल में लगा है ना, उसका खेल ही प्रधान है। आप ये समझो, कब तक इस दुनिया से खेलती रहोगी? अगर खेलती रहोगी तो ये दुनिया जो है आपको कभी ऊपर नहीं उठने देगी। केवल जमीन पर चलने वाले आप रह गई, आकाश में उड़ने वाली, भाव से ऊपर उठने वाली नहीं बन सकोगी यदि आप दुनिया के खेलों में ही अपने आप को लगा के बैठी। इतनी बातें कही जाती हैं, अनेक रूप से कही जाती है, फिर भी भीतर वाला सोया हुआ, जागता नहीं। क्यों? मर गया है। इंसान के भीतर की भावना आज कुचल डाली गई है दुनिया के विचारों के कारण। आज वो सिसकता है, रोता है, मैं करूं तो क्या करूं? मुझे अपने परिवार से सुख नहीं, मुझे अपने बच्चों से सुख नहीं, मुझे धन का अभाव सताता, नहीं जाने कितनी कितनी बातों को लेकर के मनुष्य आज परेशान हो रहा है। इतनी बड़ी उसमें शक्ति नहीं कि वो कह दे कि मैं अब तेरा नहीं, अब तो मैं उसी का हूँ जिसने मुझे बनाया। ये भावना जागृति स्रोत होगी तो नया जीवन होगा, नया प्रभात होगा, नई भावना होगी। रहोगी आप इसी दुनिया में, लेकिन आप उठते हुए जहाज से भी ऊंची आपकी भावना होगी।
जब कभी आपसे ये बातें कही जाती हैं तो आपको विश्वास नहीं होता है। कैसे विश्वास होगा? अविश्वासी लोगों के पास आप बैठती, जो दुख से भरे हुए हैं, ऐसे गंदे लोगों के पास आप बैठती हो, तो आपको कैसे समझाया जाए कि आपके भीतर बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा भाव, बहुत बड़ा आनंद। एक बार छू करके देखो इसको, अपने दिल को। कहाँ है वो दिल? आप शरीर को छूती हो, दिल को नहीं छूती। ये जो शरीर है आपका, किसी को यूं छू करके कहती ये है मेरा दिल, ये तेरा दिल नहीं है, ये तो हाड़ मांस है, तू तो कुछ और है, तेरे भीतर कोई और शक्ति काम करती है, ये दिल नहीं, तो हाड़ मांस है। ये तो हृदय कहता है, ये गतिशीलता है, हृदय कुछ और है। जो अपने दुख को दुख नहीं समझ पाता, तो दूसरे के दुख को दुख क्या समझेगा? जो ये नहीं जानता कि दुख, वो कहता दुनिया का व्यवहार है जी, यहाँ तो सबको ऐसे ही करते देखा हमने, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को देखा नहीं। अभी तो महात्मा देखे नहीं तुमने। अगर तुम एक भी महात्मा को देख पाती तो क्या अंधकार रहता? सोचो आप खड़ी हुई, आपके पास कोई प्रकाश नहीं, मान लिया आपने, लेकिन आपके सम्मुख यदि मोटर की जो हेडलाइट है वो पड़े, प्रकाश हो गया, आप तो उसको सहन नहीं कर सकोगे। जैसे ही उसकी लाइट पड़ती तमाम से रोशनी आ गई, जैसे उसकी लाइट पड़ेगी तमाम से रोशनी आ जाएगी। आपको करना क्या है? आप तो समझ नहीं रही हो। मोटर की हेडलाइट पड़ती है, तमाम रास्ते में प्रकाश हो जाता है, उसकी लाइट पड़ती है, संपूर्ण जगत में प्रकाश हो जाता है। जरा सोचो, कभी तो सोचो कि हम क्यों दुख पाते। हमने तो कुछ ऐसे सत्संग का साथ नहीं दिया कि जहाँ किसी प्रकार का बंधन हो। हम तो ऐसे लोगों के पास बैठते हैं जो कहता है बंधन, बंधन क्यों, वंदन कर, तू वंदना कर, बंधन की बात छोड़। जहाँ वंदन करेगा, स्तुति करेगा, प्रार्थना करेगा, प्यार की बातें करेगा, यही तो सबसे बड़ी स्तुति है। ये जो प्रभु के नाम पर पागल हो जाएगा, यही तो सबसे बड़ी समझदारी है। समझदारी ये नहीं कि दूसरे को कैसे ठगा जाए, समझदारी ये है कि दुनिया को भूल करके प्रभु का भूल। कहाँ है प्रभु? आपकी वाणी में है वो शक्ति, वो प्रभु की। आपकी आंखों में है वो शक्ति, प्रभु की। कानों में है, नाक में है। जहाँ छूता हूँ वहाँ भगवान, जिस चीज को मैं स्पर्श करता हूँ वही उसकी की शक्ति मुझे मालूम होती है। वो शक्ति ऊपर से नीचे तक, शिखा से लेकर के नाखून तक, उसी की शक्ति काम करती है। नहीं तो ये शरीर भी मुर्दा है। जब वो शक्ति मनुष्य के भीतर नहीं रहती तो ये शरीर भी मुर्दा है। वैसे ही जब तक मनुष्य के भीतर भावना नहीं जागृत होती, तब तक ये शरीर, ये मन, ये प्राण, ये बुद्धि सब मुर्दा है। कहाँ शक्ति आई, कहाँ प्रेम आया, कहाँ भक्ति आई? आपने शरीर को प्रधानता दे रखी है, इसीलिए शरीर के प्रति आपके भीतर भावना जागृत होती है। और वह प्यार नहीं है, वासना। और उसी वासना के चक्कर में मनुष्य, छोटे से बड़े प्राणी तक, सब के सब वासना के भूखे, वासुदेव के भूखे। देव है, वासुदेव है, सुदेव, सुंदरदेव, बलदेव, बल देने वाला देव। समझता नहीं प्राणी। हम किसकी संतान? बलदेव की, जो हमें बल देता है, विचारों से बल देता है, भाव से बल देता है, प्राणों में बल की शक्ति पैदा करता है। हम उसके बच्चे, बलदेव के बच्चे कभी कमजोर। देव देव बलदेव, बल देते, हमें ऐसी शक्ति दे कि हम तुझे पहचान सकें, हम तेरे बल से हैं तो हम तेरे, लेकिन हम भूल गए। इस भूल को मिटाओ, शूल को मिटाओ। ये भूल शूल की तरह चुभती है कि हम सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, हम उसके होते हुए भी हम दुनिया को कहलाएं, इससे बढ़कर क्या? ब्राह्मण हो करके भी चमार कहलाएं, इससे बढ़कर के अब क्या दुख की बात हो सकती?
चमार का मतलब क्या है आप जानती हो? जो चमड़े को प्रधानता दे वो है चमार। तो हम चमार हैं क्योंकि शरीर को ही तो पालने पोसने में हम लगे हुए हैं। अष्टावक्र जब जाता है राजा जनक की सभा में और 8 जगह से वो टेढ़ा मेढ़ा है, देखते देखते वो गिर पड़ता है, तो वहां जितने बैठे हुए बड़े बड़े पंडित और ऋषि जो हैं हंसते हैं। तो वो खड़ा होकर के कहता है, राजन इतने चमारों को क्यों आपने इकट्ठा कर रखा है? 8 जगह से जिसके अंग टेढ़े मेढ़े हैं, और वो कहता है इन चमारों को क्यों बैठा रखा है? तो उसने कहा ये चमार नहीं तो क्या है ये, इन्होंने मेरा चमड़ा देखा है, मुझे तो नहीं देखा। राजन छोड़ो, कहने लगे मैं तो ब्रह्मज्ञान। बोले राजन ब्रह्मज्ञान? ब्रह्मज्ञान ब्रह्मज्ञान तो एक क्षण में होता है। ये क्या? ये जिस चीज को समझा नहीं सके, ग्रंथ खोल खोल करके कंठस्थ कर करके अपनी विद्या का चमत्कार दिखला करके भी ये ब्रह्म ज्ञान नहीं करवा सके। और ये छोटा सा बालक कहता है कि एक पल में ब्रह्म ज्ञान होता है, मिथ्यावादी है। कहने लगा नहीं राजन, मैं मिथ्यावादी नहीं, मैं चमार नहीं। तो मुझे ब्रह्म ज्ञान करवा दोगी? हाँ राजन, बहुत आसान, मंगाओ आप अपना घोड़ा, रकाब में एक पैर डालो, दूसरे पैर में रकाब में डालोगे, उसी समय मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान करवा दूं। राजा आश्चर्य में, वो जो इतने बैठे हुए ब्राह्मण ऋषि इत्यादि जितने थे सबके सब आश्चर्य में, ये छोकरा बोलता क्या है, कहता क्या है? कहता है कि तुम एक तरफ पैर डालो, उसमें रकाब तो आप समझती हो जिस पर पैर रखा जाता है लोहे का, तो उसमें पैर रखने को कहता है, और दूसरा पैर दूसरी रकाब में रखेगा, तब तक बोलता मैं ब्रह्म ज्ञान करवा। राजा ने कहा चलो यही तमाशा देखा जाए। एक तरफ एक रकाब में पैर रखने के बाद जैसे ही वो दूसरे पर रखने लगा, ने कहा राजन तत्वमसि, राजा तू ही वो है। बस इतना कहना था कि वो कांप गया। भीतर में एक ऐसी ज्योति, ऐसा भूकंप हुआ, ऊपर राजा जो घोड़े पर चढ़ा हुआ था उतर करके नीचे पैरों में पड़ गया। आज मुझे मालूम, कैसे मालूम है? जानकार से बात मालूम है। ये किताब रखने वाले हैं और ये चर्मकार हैं, ये चमार हैं। क्यों? केवल चमड़े तक। देखो किसी को कुछ कहना अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन केवल गंगा में स्नान करके चमड़े को शुद्ध करने से कभी चमड़ा शुद्ध नहीं होगा। इसमें तो दुर्गंध निकलेगी ही नहीं। मन साफ करो, तो तन साफ करो। तन साफ करने से मन साफ नहीं होता। मन साफ के लिए तो बहुत कुछ है, मानसिक भाव लेना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, चिंता नहीं की जाती। बस आज इतना ही आपसे कहना है कि देखो ऊपर के आडंबरों से जहां तक बन पड़े वहां तक नमस्कार करो उनको, और अपने आप को चमार मत बनाओ। जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, केवल जाति से ब्राह्मण होने से नहीं होता। नाम के लिए चतुर्वेदी और एक वेद का भी ज्ञाता नहीं, एक वेद का भी जानकार नहीं, और नाम के लिए क्या चतुर्वेदी, चारों वेदों का ज्ञाता। एक ही वेद का पता नहीं, 4 वेद तो बहुत दूर की बात। तो जो लोग कहेंगे कि हम तो चतुर्वेदी हैं, हाँ भाई नामधारी चतुर्वेदी। कौन कहता है कि तुम चतुर्वेदी नहीं हो? चतुर हो तुम, वेदी हो तुम। तुम्हारा वेद ही चतुराई बतलाता है, वो चतुर्वेदी नहीं जो 4 वेदों को जानने वाला है। क्योंकि एक वेद को जानने वाला ही तो आनंद पा जाता है, 4 को तो पूरा चतुर्भुज ही को पा जाता है। 4 भुजा वाले को ही चतुर्वेदी पा जाता है। यहाँ तो एक का भी पता नहीं। देखो ये सब बातें तो इसलिए कही जाती हैं कि जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, और जो केवल शरीर तक चमड़े तक भी चलता है वो चमार। और यहाँ चमार कोई जूता घासने वाला नहीं, और वो चतुर्वेदी 4 वेदों का ज्ञाता कहलाने वाला नहीं। वो तो नाम के लिए कोई कहे आइए महाराजा धीराज, तो क्या महाराजा धीराज हो गया?
कहीं रहने का स्थान भी नहीं है। ब्राह्मण को कहते हैं आइए महाराज, आइए महाराज, आगे चल करके वो रसोईया हो गया। महाराज आज कढ़ी अच्छी नहीं बनी, ये हो गया। कहाँ गया उसका राज, कहाँ गया उसका महाराज। तो ये आज हो गया कि ब्राह्मण कहने के लिए हम ब्राह्मण, तुम चमार, हाथ मुझ लगाओ। अरे राम, क्यों छू दोगे, एक चमड़ा छू जाएगा, इसमें तो मर गई दुनिया। छुओ किसी का दिल, भाव छुओ, प्यार करो किसी को, आनंद दो किसी को, तब तो हम समझे कि हाँ तुम ब्राह्मण, तब तो हम समझे कि तुम चतुर्वेदी। तुमने समझा किसी चीज को, भाई हम शरीर के उपासक नहीं, हम तो ब्रह्म के उपासक हैं, तो आनंद के उपासक हैं। तब तो हम जान जाए कि हाँ भाई रास्ता ठीक है। खाली जाति का अहंकार लेकर के हम दूसरे का हाथ का नहीं खाते, अपने हाथ का भी मत खाओ तो और भी अच्छा रहेगा, भूखे मरोगे। ये दुनिया का बड़ा खेल है, बस इसी में दुनिया गारत हो गई। बात यही हम छोड़ देते हैं, हम तो गारत होने वाले नहीं, लेकिन दुनिया जरूर गारत होती जा रही है, होती रहेगी, क्योंकि वो चमार है, हम तो चमार नहीं। अब जाति से ब्राह्मण होने के नाते हम ब्राह्मण भी नहीं, हमारी कोई जाति नहीं है। पर गुरु ने हमसे ये कहा, देख आज से तेरी कोई जाति नहीं। हमने उसी रोज मान लिया कि आज से हमारी कोई जाति नहीं, ना हम चमार है ना हम ब्राह्मण है। चलो भाई हम तो कुछ नहीं और हम सब कुछ, यही सब समझ करके सदगुरु की बातों का ही पालन करते हुए जो कुछ दिन बीत रहे हैं, बीत जाएंगे, बीती रहेंगे, बस आज यहीं तक। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।